हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आचार्य केशव मिश्र विरचित तर्क भाषा। तर्क भाषा में हम देखेंगे आज दूसरी वीडियो में यथार्थ अनुभव प्रमा। ये जो यथार्थ ज्ञान है, हमें जैसे जल हम देखते हैं, चाहे लोटे में हो, गिलास में हो, कप में हो, तो वो जल ही है। तो यथार्थ अनुभव ही क्या है? प्रमा है। अब यथार्थ अनुभव में 3 हेतु भी हैं कि उसके संशय, विपर्य और तर्क ज्ञान। अगर यथार्थ अनुभव हो गया तो हमें ना उसमें कोई संशय होगा, न विपर्य होगा, न तर्क ज्ञान। इनका निराकरण अपने आप हो जाएगा, यह ज्ञान हो जाएगा हमें। अब भैया पूछते हैं आपसे कि स्मृति क्या है? तो भैया ज्ञात विषय हम ज्ञानम ही स्मृति। जो ज्ञात विषय है, जैसे हमने एमए के पाठ्यक्रम में पहले पढ़ा था कि काव्य प्रकाश या सांख्य कारिका पढ़ा था, तो हमें अब हम तैयारी करते हुए पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर में देखते हैं, अरे सांख्य कारिका है या वेदांत सार है या तर्क भाषा, जो भी हमें पहले का ज्ञात स्मृति याद आ जाता है, वही हमारा ज्ञात विषय ज्ञानम स्मृति हुआ। अब स्मृति की जैसे हमने पहले देखा था, पढ़ा था, काव्य प्रकाश पढ़ा था सांख्यकारिका एमए के पाठ्यक्रम में, तो जो हमें अनुभव है, अनुभव नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम। तो अनुभव किसे कहेंगे? अरे भैया देख के तो हमें याद आ गया पाठ्यक्रम में कि हाँ इसको हमने पहले देखा था, लेकिन जब उसका जो हमें पढ़ा हुआ याद होगा, जैसे अलंकार है, छंद है, ये, और इस समय जब हम देखते हैं पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं, तो जो याद है भैया वही है अनुभव। तो अनुभव नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम। स्मृति के अतिरिक्त जो हमारा अनुभव है वही क्या है? अतिरिक्त ज्ञान है। अब साक्षात्कारी प्रमा के 2 भेद हैं। 2 भेद है, कौन कौन से? साविकल्प, जो विकल्प सहित हो, निर्विकल्प, जो विकल्प रहित हो। अब देखते हैं हम प्रत्यक्ष अनुमान। इसमें 4 प्रकार के प्रमाण पढ़ना है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या है? जो हमारे सामने हो। साक्षात्कारी प्रमा करणम प्रत्यक्ष, जिसे हम साक्षात देख रहे हैं। अब साक्षात किससे हम कर पाएंगे प्रमा का करण? 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां। षड्विध सन्निकर्ष। सन्निकर्ष पूछता है कितने प्रकार के है, तो षड्विध 6 प्रकार के हैं। षड्विध सन्निकर्ष प्रत्यक्ष प्रमाण में कितने प्रकार के? षड्विध सन्निकर्ष हैं। कौन कौन सा देखते हैं? इंद्रियार्थ, जो इंद्रियों का सन्निकर्ष होगा हमारा साक्षात करने के लिए, जो साक्षात प्रमा का हेतु होगा, वह क्या होगा? षड्विध सन्निकर्ष। 6 प्रकार का सन्निकर्ष ही होगा। कौन कौन सा देखते हैं? पहले तो होगा संयोग। अब संयोग क्या होगा? चक्षु, जो हमारे नेत्र है, घट दर्शन। पहले देखो संयोग हुआ किससे? हमारी आंखों का घट से हुआ, तो हमने आंखों से अपने घट को देखा। अच्छा भाई ठीक है, देख लिया। ये क्या हुआ? संयोग चक्षु। ये हमारा घट से संयोग हुआ, किससे? आंखों से। ठीक है, संयोग हुआ चक्षु, तो घट को हमने देख लिया। फिर हो गया संयुक्त समवाय। अब संयुक्त समवाय, पहले तो घड़ा हमने देखा था जब संयोग चक्षु हुआ, तो अब संयुक्त समवाय में होगा कि घट का छोटा है, बड़ा है, कैसा है, ये घट रूप हो गया। चलो भैया आगे देखते हैं संयुक्त समवेत समवाय। अब संयुक्त समवेत समवाय में हम ये देखेंगे, पहले हमने घड़ा देखा, घट, घट रूप, फिर हम उसमें रूपत्य जाति, घड़े में रंग हुआ है, क्या डिजाइन बनी हुई है, क्या नक्काशी, ये हम देखेंगे घट रूपत्व में। संयुक्त समेत समवाय हुआ भाई। अब देखते हैं हम समवाय। समवाय, समवाय से करो सुनना, श्रोतेंद्रिय। अब सुनेंगे ये किससे? कान से। तो समवाय श्रोतेंद्रिय शब्द। शब्द किससे सुनेंगे? कान से। तो हमारा समवाय संबंध क्या हो गया? समवाय हो गया श्रोतेंद्रिय या शब्द। साक्षात करेंगे हम किससे? कान से। तो समवाय संबंध हो गया हमारा कान, और शब्द हम सुनेंगे कान से। चल संवेद समवाय। संवेद समवाय क्या होगा? जो शब्द हमने सुना वो क्या था? स्त्री की आवाज कोई दे रहा था, पुरुष को आवाज दे रहा था, या कैसी आवाज थी, यही हुआ हमारा संवेद समवाय संबंध। ये है शब्दत्व जाति। शब्द की जाति क्या थी, शब्द की भाषा क्या थी। अब आगे आता विशेषण विशेष से भाव। घटा भावाद भूतले। अभाव, विशेषण विशेष से ये बताता है घटा भाव, घड़े का भूतल इस पृथ्वी पर अभाव है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।